रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसे रात के समय लंबी दूरियों पर सामान पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसे एक दूरदराज के गांव में सामान पहुंचाने का काम मिला। वह गांव घने जंगलों के बीच था और रास्ता खतरनाक, सुनसान और रहस्यमय था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन रमेश ने इस पर ध्यान नहीं दिया और रात में ही अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे रात गहराती गई, रमेश का ट्रक घने जंगलों के बीच से गुजरने लगा। आसपास अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट्स में एक सफेद साड़ी पहने महिला की छवि उभरी, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वह दिखने में बेहद साधारण लग रही थी, लेकिन रमेश को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांकते हुए पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इस गांव तक जाना है, मैं रास्ता भटक गई हूं। रमेश ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। महिला ट्रक में चुपचाप आकर बैठ गई। उसने सिर झुका लिया और रमेश ने ट्रक फिर से चलाना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद रमेश को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। ट्रक के अंदर अचानक ठंडक बढ़ने लगी और रमेश के कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महिला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा बेहद शांत था। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ता गया, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रमेश ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि उस महिला का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया था कि वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसकी हंसी अचानक से गूंज उठी और रमेश का शरीर पसीने से भीग गया। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया। महिला ने एक भयानक आवाज में कहा, यहां से बचने की कोई कोशिश मत करो। ये वही जगह है जहां मेरी हत्या हुई थी और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अगले दिन गांव के लोग जब रमेश के ट्रक को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने उसे मृत पाया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर भयानक डर का भाव था। ट्रक के अंदर ठंडक और अजीब सी गंध थी। उस महिला का कोई अता पता नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर रमेश की चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी उस भूतिया रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता।